नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 7 मई की आधी रात के बाद 1:30 बजे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 9 आतंकी ठिकानों पर जो आतंकियों की नर्सरी थी, जहां पर भारतीय सेना ने, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी तीनों के ज्वाइंट ऑपरेशन द्वारा स्ट्राइक किया गया। उस समय से आशंका जताई जा रही थी कि इसमें कई बड़े आतंकियों को मारा गया है, कई बड़े आतंकियों का अंत हुआ है। अब वो सूची सामने आ गई है जिन आतंकियों का अंत हुआ ऑपरेशन सिंदूर के इस स्ट्राइक में। 9 ठिकानों पर स्ट्राइक। कुल संख्या की बात अभी न करें। इस वक्त जो बड़े आतंकी, जो सूची है उसमें जो बड़े आतंकी, टॉप 5 आतंकी जिनका खात्मा हुआ है इस ऑपरेशन में, उनके नाम सामने आ गए हैं। इसमें इन नामों में वो नाम भी हैं जो IC 814 अपहरण हुआ था, भारतीय विमान कंधार ले जाया गया था, जिस अपहरण कांड के बाद आतंकी मौलाना मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था, कंधार ले जाकर के छोड़ना पड़ा था। उस ऑपरेशन में, जो उस अपहरण कांड में जो मुख्य रूप से उसके सूत्रधार थे, वो मौलाना मसूद अजहर के 2 साले मोहम्मद जमील और यूसुफ अजहर, ये दोनों इसमें मुख्य रूप से थे। इनका भी खात्मा हुआ है, यूसुफ अजहर का भी खात्मा हुआ है। ये वांटेड था IC 814 के अपहरण कांड में। इसके अलावा पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद का जो ऑपरेशनल कमांडर था, मुफ्ती असगर खान, उसका कश्मीरी, उसका बेटा, उसका भी खात्मा हुआ है। मैं एक एक करके आपको 5 बड़े नाम। सबसे पहला नाम अबू जुंदाल, अबू जुंदाल उर्फ मुदस्सर खादियान खास। अबू जुंदाल उर्फ मुदस्सर खादियान खास, ये लश्कर तैयबा से जुड़ा था और मुरीदके में जो लश्कर का हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर का मरकजे तैयबा का प्रभारी था अबू जुंदाल उर्फ मुदस्सर खादियान खास। पाकिस्तानी सेना ने जब इसका जनाजा हुआ तो उसमें सुपुर्द खाक किया गया, तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके जनाजे की नमाज वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ी गई, जिसका नेतृत्व JUD, जमातुद दावा, जो वैश्विक आतंकी संगठन है, इसके JDU के हाफिज अब्दुल रऊफ ने इसके जनाजे की नमाज पढ़ी। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर और पंजाब की CM मरियम नवाज, ये दोनों उसे मिट्टी दिए, उसकी फातिहा पड़ी उसके लिए। पाकिस्तानी सेना में सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के IG, ये दोनों अबू जुंदाल के नमाजे जनाजा में शामिल हुए थे। यानी पहला नाम, सबसे बड़ा नाम, जो टॉप 5 आतंकियों में पहला नाम मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल का है। दूसरा नाम हाफिज मोहम्मद जमील का नाम है। हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और मौलाना मसूद अजहर का ये सबसे बड़ा साला था। ये बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। जैश के हेडक्वार्टर, बहावलपुर वाले हेडक्वार्टर का प्रभारी था। भारतीय सेना ने 7 मई को, ये बहावलपुर की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, पूरी तरह से तबाह कर दिया था इसे। ये जो यूथ को ब्रेन वॉश करके कट्टरपंथ में झोंकना, आतंकवाद के मैदान में उतारना, ये इसका मुख्य काम था। ये ब्रेन वॉश करके तैयार करता था वो दस्ते जो अपनी जान की परवाह नहीं, जो मतलब कहीं भी जा करके मरने जीने की नहीं जो परवाह करते हैं, जो 72 हूरों के तरफ देखते हैं, उसमें से था ये कि उनको, ऐसे आतंकियों को तैयार करता था और जैसे मोहम्मद के लिए फंड की व्यवस्था भी करता था हाफिज मोहम्मद जमील। इसके बाद तीसरा नाम आता है, तीसरे नाम पर आइए, मोहम्मद यूसुफ अजहर। ये आतंक का उस्ताद था। इसमें बेसिकली जो 5 आतंकी हैं, इसमें मसूद अजहर का भाई है, हाफिज के लश्कर का जो इंचार्ज था, जैसे मोहम्मद का HM क्या है वो भी हम बताएंगे। हाफिज मोहम्मद, मैं बता देता हूँ, हाफिज मोहम्मद। और आतंकियों का उस्ताद, ये आतंकियों के उस्ताद तीसरे नंबर पर जिसकी हमने चर्चा की,
वही है आतंकियों का उस्ताद। मोहम्मद यूसुफ अजहर, इसे उस्ताद जी कहते थे। आतंकियों के जो का समूह है उसमें उस्ताद जी नाम से इसको पुकारा जाता था। मोहम्मद सलीम और घोसी साहब, ये भी इसके नाम थे, यानी कई नामों से ये जाना जाता था। मोहम्मद सलीम, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ अजहर को एक नाम उस्ताद जी, दूसरा नाम मोहम्मद सलीम और तीसरा नाम घोसी साहब, इन 3 नामों से जाना जाता था। ये भी जैश ए मोहम्मद का एक प्रमुख कमांडर था। यूसुफ जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर का साला था। जैश के लिए ये वेपन ट्रेनिंग का जिम्मा संभालता था। जो आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो उस्ताद जी, इसीलिए शायद उस्ताद जी नाम था कि ये सिखाता था, नए आतंकियों को तैयार करता था असलहों की, हथियारों की ट्रेनिंग के लिए। आतंकियों को जो हथियारों का प्रशिक्षण मिलता था, ट्रेनिंग मिलती थी, उसकी देख रेख भी करता था। इसी की अगुवाई में वो ट्रेनिंग सेंटर्स, यानी कुल मिला के कहें तो ये ट्रेनिंग सेंटर का उस्ताद था, आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर का उस्ताद था। हाफिज मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमलों में शामिल था और आईसी 814, जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की, आईसी 814 कंधार हाईजैक मामला, जो विमान का अपहरण किया गया था, इसमें वांटेड था मोहम्मद यूसुफ अजहर। खालिद उर्फ अबू आकाशा, खालिद उर्फ अबू आकाशा लश्कर तैयबा का आतंकी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में अबू आकाशा का नाम आ चुका था, कई हमलों में। अफगानिस्तान के रास्ते हथियारों की तस्करी कराने में ये बड़ा अहम किरदार था, बहुत महत्वपूर्ण किरदार था। जो हथियार अफगानिस्तान के रास्ते अबू आकाशा के जरिए लाए जाते थे। अफगानिस्तान से नाटो की सेनाओं के, अमेरिकी फौजों के निकलने के बाद वहां पर हथियारों का बाजार कैसे सजता है, ये हमने एक शो में बताया था। वहां से हथियारों को लाना, आतंकियों को देना, प्रशिक्षित करना, ये पूरी टीम जो है उसमें एक अबू आकाशा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। अबू आकाशा को फैसलाबाद के कब्रिस्तान में दफनाया गया। अबू आकाशा के नमाजे जनाजा में पाकिस्तानी सेना के कई सीनियर ऑफिसर और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर शामिल हुए। इसके बाद 5वां नाम मोहम्मद हसन खान का है। मोहम्मद हसन खान जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। ये पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। जैसे मोहम्मद के ऑपरेशनल कमांडर का बेटा मोहम्मद हसन खान, ये भी मारा गया है 7 मई की रात 1:30 बजे, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को, पनाहगाह को, आतंकियों के नर्सरी को जो टारगेट किया गया और तहस नहस किया गया, उसमें 5 बड़े नाम थे जो मारे गए हैं। पाकिस्तान में जो 9 लोकेशन पर अटैक हुए थे, 24 अटैक किया था, 24 स्ट्राइक। उसमें बहावलपुर में जैश का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह, जैश का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह, ये तबाह हुआ। मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा, सियालकोट में जैश का सर्जल कैंप और हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना कैंप, ये सारे तबाह हुए थे और इन्हीं ठिकानों में ये बड़े आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा पीओके में 4 जो मैंने अभी बताया, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में 5 ठिकानों पर जो है स्ट्राइक की गई थी। उसमें कोटली में लश्कर का जो बॉम्बर कैंप था उस पर, और गुलपुर कैंप पर, मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई कैंप है यहाँ पर, और जैश का बिलाल कैंप, भीमबेर में बरनाला टेरर कैंप, ये सब शामिल हैं। इन सब को तहस नहस कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। भारतीय सेना ने, तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि था नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वो उसका पहला चरण था जिसमें आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने एस्केलेट किया। एस्केलेशन के तहत पाकिस्तान ने भारत के तमाम सैन्य प्रतिष्ठानों को लेह से लेकर के और सरक्रीक तक और अगली रात में पोखरण तक लगातार 300 से 400 ड्रोन भेजे। और पिछली रात में तो जो है तेज गति की मिसाइल, कहा जा रहा है फतेह 1 था,
और सेना ने भी आधिकारिक रूप से कहा है कि तेज गति की मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के सभी हमलों को पूरी तरह नाकाम किया है, कंप्लीटली पूरी तरह नाकाम किया है। जीरो डैमेज कहा जा सकता है। हालांकि जो सीमावर्ती इलाकों में भारी बॉम्ब सेलिंग कर रहा है पाकिस्तान, उससे नुकसान हुआ है, उससे नुकसान हुआ है। 2 भारतीय छात्र मारे गए हैं, कई जवान घायल हुए हैं, मतलब हताहत हैं, कैजुअल्टी हुई है भारतीय सेना में भी। यह भी भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से बताया है। लेकिन 5 आतंक के बड़े नाम और इसके साथ उन आतंकियों के नमाजे जनाजा में उनको सुपुर्दे खाक करने के दरमियान वहां पर बड़े-बड़े जो फौजी अफसर हैं, आर्मी चीफ जनरल मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज तक ने मिट्टी दी। यह पर्याप्त सबूत है कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ ऑफिशियली जुड़ा हुआ है, अटैच है। अब यहीं से वो सवाल खड़ा होता है, जो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि ऐसे में जब इतने सारे सबूत हैं, अबू जुंदाल से लेकर के और इतने और उनके जनाजे में सीएम पंजाब की मुख्यमंत्री, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, इसके बावजूद G7 देश जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे कनाडा, जापान, ये सब हैं, यूरोपियन यूनियन, ये उसके बावजूद भारत और पाकिस्तान को समान रूप से कह रहे हैं कि वो कदम पीछे खींच लें, शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं। स्पष्ट रूप से इन आतंकियों की सूची आने के बाद और इन आतंकियों के नमाजे जनाजा में जो शामिल थे पाकिस्तान के आधिकारिक पदों पर बैठे हुए लोग, ऑफिशियल्स जो शामिल थे, उसके बाद पाकिस्तान को खुला निर्देश, अगर विश्व समुदाय आज की तारीख में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वाकई गंभीर है, अमेरिका जो कहता है आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम साथ हैं, अगर वाकई गंभीर है, दोगलापन नहीं है, झूठ फरेब मक्कारी नहीं है, तो पाकिस्तान को बोलना चाहिए। भारत न एस्केलेट कर रहा है, न भारत नागरिक जो है ठिकाना प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। ये सारे काम पाकिस्तान कर रहा है। आतंक भी पाकिस्तान में पाला पोसा जा रहा है और उसके बाद भारत के नागरिक प्रतिष्ठानों में, इस पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले भी पाकिस्तान कर रहा है। सीधा निर्देश G7 हो या इन देशों को, जो बड़े देश जो भी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान दोनों तनाव कम करने की कोशिश करें, तनाव कम करने की कोशिश भारत पाकिस्तान को समान रूप से कहना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने से कम कुछ भी नहीं है। सीधा निर्देश पाकिस्तान को होना चाहिए कि वो अपने धरती पर आतंकवाद के सारे ठिकानों को नष्ट करे, खत्म करे। भारत से समान रूप से अगर कहता है कि तनाव कम किया जाए, तो ये तमाम ऐसे देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, उनके दो मुहे चेहरे को बेनकाब करता है। हालांकि ये 5 आतंकियों को साफ कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में, ये नाम 5 के आ चुके हैं, सूची आ चुकी है। और भी हो सकता है कुछ हो, क्योंकि बहुत सारे चले गए हैं जहन्नुम में, वो भी होंगे, उनके भी नाम आएंगे, हम आप तक बताएंगे। लेकिन अभी जो अपडेट था वो हम लेकर के आए। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, फिर आएंगे कल विराम के बाद। नमस्कार।